अपनों ने अध्याय शुरू करा था 4, 5, 6 जिसमें पढ़ रहे थे अवयव सारणी। इसके बाद वाला अध्याय आएगा। ये इसका अंक विभाजन है 1, 1, 2, 4 और 5। 4 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से शुरू करेंगे 4F। ये अपना 11वां वीडियो है, ठीक है। तो जहाँ तक अपना अभी हो चुका है 4 तक, उसका रिवीजन आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। 4F और G में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप कॉपी में कर लोगे तो बाद में रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सरल प्रश्नावली है, पर अभी जहाँ तक हो गया 4 तक, वहाँ तक आप पूरा रिवीजन करके रख लेना इसका, ठीक है, अच्छे से। अब 4F पढ़ेंगे। तो लिखा है निम्न का परिवर्त या ट्रांसपोज ज्ञात करो। परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 2 मिनट केवल समझ लेना तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे ये, ठीक है। इसका हल बता रहा हूँ। क्या निकालना आपको? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब हिंदी में अपनों को ध्यान रखो परिवर्त। तो परिवर्त निकालने का मतलब डैश लगा दो। क्या लगा दो? या तो डैश से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या ये आगे वाला कैपिटल अक्षर ले लेते हैं टी, ए की घात टी, या तो ए डैश या ए की घात टी बोलते हैं इसको। कैसे आता है वो ध्यान से देखो, ठीक है। कुछ नहीं करना है। इसमें जो रो है इनको रो बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो रो को कॉलम बना दो। रो को क्या बना दो? कॉलम। जैसे रो में लिखा है, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो। आ रहा समझ? ये वाला जैसे यहाँ 3, 5 रो में है तो इसको कॉलम बना दो। हर रो को कॉलम बना दो। यहाँ क्या है? रो में करनी 3 और इधर आगे क्या है? 1। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो। बस ये इसका आंसर आ जाएगा 0 - 1/5। आया समझ? जैसे इसका निकालना हो अपने को, इसका ए डैश निकालना हो या ए की घात टी बोल दे कभी, तो वही परिवर्त बोलते हैं इसको। क्या करना है आपको? रो को कॉलम बनाना है, ठीक है। तो 5 ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे कुछ है नहीं तो नीचे भी कुछ नहीं आएगा। आगे वाला नीचे लिखा था 1/2 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे जैसे ये सवाल है, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है, तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, और घात क्या लिख सकते हैं? टी, ए की। अब देखो रो को क्या बनाना है अपनों को? कॉलम। तो ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, 1 - 1 रो को कॉलम। फिर ये रो है तो इसको भी कॉलम बना दो, 2, 3। आया इतना समझ? ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे इसका परिवर्त निकालना है, ए डैश लिख दो या ए की घात टी लिख दो। आगे समझो इसको। रो में क्या लिखा है? -1, 5, 6, उसको कॉलम में लिख दो। ये वाला इधर लिख दिया। फिर से ये रो है, इसको भी कॉलम में लिख दो। तो ये हो जाएगा करनी 3, 5, 6। फिर ये रो में लिखा है, इसको भी क्या बना दो? कॉलम। तो 2, 3 -1। तो ये इसका परिवर्त निकल जाएगा। आया इतना समझे? इसका क्या निकल जाएगा? परिवर्त। अब एक और सवाल देखो, यदि ए हो तो सिद्ध करो ये वाला। ए का मान दिया है तो ये सिद्ध करना है अपनों को। तो ध्यान से समझो इसको कि कैसे निकालेंगे। तो इसका हल निकालता हूँ। पहले LHS लेंगे तो RHS ले आएंगे। ये सिद्ध करना है इसको अपनों को। ये सिद्ध करो ये वाला। तो LHS बराबर ए डैश का डैश के लिए डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे आगे जाके और सवाल करेंगे, a + b का होल डैश लिखा है तो हमेशा पहले ब्रैकेट वाला निकालेंगे, हमेशा कोष्टक वाले को हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, याद रखना। तो ऐसे इसमें पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। तो के लिए अंदर कोष्टक के अंदर देखो क्या लिखा है? ए डैश लिखा है, ए डैश। तो देखो ए डैश कैसे निकलेगा? रो को कॉलम बनाना, याद रखना, रो को कॉलम। ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दो, 2, 4, 5। अरे ये है ऐसा तो ऐसा लिख दिया। ऐसे ही फिर से ये है तो ये क्या आ जाएगा? 5, 6 और 7 आ गया, ठीक है। आ गया समझे? क्या करा? डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्त का। जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, ठीक है। पहली रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ऐसे ही अब LHS ले लो इसका। LHS क्या है? पहले कोष्टक वाला, हमेशा याद रखना कोष्टक वाला पहले निकलेगा। तो ये निकाल लिया। उसका भी डैश, उसका भी क्या है? डैश। डैश का मतलब उल्टा करा फिर उल्टा कर दो, मतलब फिर से रो को कॉलम बना दो। तो ये रो है तो कॉलम बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2, 5। ये रो, फिर से ये रो तो ये भी क्या आ जाएगी? 4, 6। फिर से ये रो है तो ये क्या आ जाएगा? 5 और 7। आया समझ? डैश मतलब उल्टा करा, एक और डैश मतलब फिर से उल्टा कर दिया, तो फिर से ये मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या मिल जाएगा आपको? एक जैसा है, मतलब यहाँ से आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? डैश का डैश
बराबर क्या आ गया ए, मतलब LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये अपनों को सिद्ध करना था। आया इतना समझ। जैसे उदाहरण के लिए एक और परिवर्त बता दूं, 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका परिवर्त निकालना है, ये अलग से, ये सवाल पूरा हो गया। परिवर्त मतलब डैश या एक ही घात टी बोलेंगे। रो को लिखना है अपना कॉलम में, जैसे रो में लिखा है तो इसको ऐसा लिख दो, ये वाला ये ऐसा है तो इसको भी ऐसा लिख दो, मतलब ये क्या आ जाएगा 1 2 3, ये क्या आ जाएगा रो में है तो 4 5 6। आया इतना समझे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रो में उल्टा हो जाता है, कोटि का क्या हो जाता है उल्टा। जैसे यहाँ देखो इसमें कितनी रो है 2 रो है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो परिवर्त करोगे तो 3/2 हो जाएगा उल्टा। 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। देखो ध्यान से, ये परिवर्त निकाला अपनों ने तो 3 रो हो गई और 2 क्या हो गया कॉलम हो गई। याद रखना परिवर्त निकालोगे तो कोटि क्या हो जाती है बदल जाती है। और कैसी बदल जाती है उल्टी हो जाती है। 2/3 तो 3/2। जैसे यहाँ देखेंगे 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं 2, तो उल्टा हो जाएगा। 3 रो है तो कितनी रो हो गई 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो कितने हो गए 3। सब में ऐसा ही है, ठीक है। आया इतना समझे परिवर्त। देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। देखो ये परिवर्त की परिभाषा है, अवयव का परिवर्त। अभी बता भाई कि पंक्ति को किस में बदलना है स्तंभ में। पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम। किसी अवयव की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने पर अवयव का क्या प्राप्त होता है परिवर्त। किसी अवयव की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने पर अवयव का परिवर्त प्राप्त होता है। जैसे यदि ए दिया है तो इसका परिवर्त समझना। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। और ये सारे जितनी भी चीज़ ऑब्जेक्टिव की चीज़ें आपको अलग कॉपी में लिखना है। परिभाषा तो परिभाषा, ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की कॉपी पूरी अलग बनाओ आप। तो परिवर्त मतलब डैश। तो देखो याद रखना परिवर्त में क्या होता है सब चीज़ बदल जाती है, अवयव बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं उदाहरण के लिए बता देते हैं। 1 2 3 6 8 5 ये ए है और इसका आपको ए डैश निकालना है। डैश मतलब परिवर्त। तो रो को कॉलम बना दो, ये रो है तो ये ऐसे लिखा जाएगी 1 2 3। ये रो है ऐसा है तो इसको ऐसा लिख दो 6 8 5। मतलब अवयव भी अपनी जगह बदल देंगे। 2 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ है तो यहाँ आ गया, 6 यहाँ था तो यहाँ चला गया। मतलब अवयव भी क्या करते थे अपनी जगह बदल देते। तो ये आई जे अवयव को ही बताता है, अवयव की कंडीशन। जैसे अपने पहले शुरू में बनाए थे 3/2 का अवयव, तो यहाँ पे याद रखना ये जे आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा JI। ये क्या हो जाएगा JI, ठीक है। और अभी बताया था यहाँ पे कितनी रो है 2 और कॉलम कितने हैं 3। परिवर्त के बाद पता करो क्या है, तो ऐसे चलोगे तो रो R1 R2 R3 मतलब 3 रो 1 2 C1 C2 कितने कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। आ रहा है समझ। 2/3 है तो 3 क्या हो गया 2, मतलब आगे वाला पीछे चला गया और पीछे वाला कहाँ आ गया आगे। तो ऐसे ही इसमें आगे वाला पीछे चला जाएगा, पीछे वाला कहाँ जाएगा आगे। तो यहाँ क्या लिखूँ सम बताओ N गुणित M। याद रखना अच्छे से, देख लो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ये भी। देखो अब तीसरा सवाल समझेंगे। ए और बी 2 अवयव दिए अपने को, एक ए दिया और बी दिया है, तो सिद्ध करो। 2 पॉइंट है इसमें, ए वाला a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और बी वाला है a माइनस बी का होल डैश बराबर ए का डैश माइनस बी का डैश। तो इसको तो बाद में करेंगे, पहले ए वाला पॉइंट समझ लो, ठीक है। देखो ध्यान से ले, इसका हल बता रहा हूँ। ए वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगे, और दोनों का मान आपस में बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो LHS के लिए मैंने अभी बताया था कि जो ब्रैकेट में रहेगा पहले उसको हल करेंगे। इसके लिए पहले ब्रैकेट वाला निकालेंगे। तो ब्रैकेट में ध्यान से देखो क्या लिखा है a प्लस बी, क्या लिखा है डायरेक्ट डैश नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा ब्रैकेट वाला। हमेशा याद रखना जो कोष्टक में लिखा है वो पहले। तो a प्लस बी लिखा है तो a का मान ये पहले कर चुके हैं 4b में जोड़ना, -1। एक बार और समझ लो जिनको नहीं आता है जोड़ना, 2 7 1 3 9 1, बीच में क्या लगा प्लस, प्लस के बाद क्या लिखा है b। तो b देखो -4 1 1 1 2 3 -5 0 और
1। आगे बढ़ो, कैसे अवयव जोड़ते हैं आपको पता है, संगत अवयव। -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -4 क्या आएगा, -5। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 5 -2 कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 9। 9 प्लस 0 0 जोड़ोगे तो भी 9 ही आएगा। -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 करके देखना, -1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस 3 4, आगे 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो ये जो निकाला अपनों ने, ये क्या निकाला, LHS के लिए जो ज़रूरी था वो क्या, कि जो कोष्टक में है वो A प्लस बी, तो A प्लस बी निकाल लिया। बस अब इसको डायरेक्ट A प्लस बी निकाल लिया। अब LHS ले लो, इसका निकल गया जो ब्रैकेट में था। LHS क्या है, A प्लस बी का होल डेस, डेस मतलब परिवर्त, डेस मतलब क्या रहेगा, परिवर्त। और परिवर्त क्या बोलता है कि पंक्ति को इस और स्तंभ को आपस में बदल दो, मतलब पंक्ति को स्तंभ कर दो, और पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम, मतलब रो को कॉलम में लिख दो। ये ऐसा है तो ऐसा लिख दो, कैसे, -5 3 -2 फिर 6 9 9, क्लियर। -1 4 और 2, ये इसका LHS हो गया। आया इतना समझो, ठीक है। रो को कॉलम में लिखना है। अब इसका RHS ले लेते हैं। देखो RHS में भी कोष्टक होता तो अलग से हल करते, पर RHS में कोष्टक नहीं है, केवल क्या है, A का डेस प्लस B का डेस। तो इसको ध्यान से देखो, A डेस है क्या आपके पास, A डेस नहीं है, तो केवल क्या है, A है। तो डेस का मतलब क्या होता है, इसका परिवर्त, परिवर्त मतलब रो को कॉलम में बदलना है। तो देखना, ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो कॉलम में, -1 2 3, देखो ध्यान से, -1 2 3 ऐसा था तो कॉलम में लिख लिया। ऐसे ही रो एक और देखो, हर रो को हर कॉलम में चेंज कर दो। तो 5 7 9 रो में लिखा है तो मैंने कॉलम में लिख दिया, -2 1 1 रो में लिखा है तो इसको फिर से काय में लिख लो, कॉलम। तो ये डायरेक्ट आपके पास A डेस आ गया। फिर बीच में क्या लगाए, प्लस, फिर क्या आ जाएगा, B डेस। आप चाहो तो शुरू में क्वेश्चन में A डेस और B डेस अलग से निकाल के रख सकते हो, या डेस से भी कर सकते हो जैसा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये रो में लिखा है तो आपको कैसा लिखना है, डायरेक्ट ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि डेस में लिखना हो तो रो को कॉलम में बदल के लिखना पड़ेगा। -4 1 -5 रो को कॉलम बनाया, फिर अगली रो 1 2 0, आया समझ। ऐसे वालों को ऐसे लिखना है, 1 3 1, तो ये हो जाएगा 1 3 1। अब बीच में क्या लगा इनके, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है इनको, तो चलो जोड़ देते हैं। संगत अवयव जोड़ेंगे, -1 प्लस माइनस माइनस 4, तो -1 -4 -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से 5 जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का 2। 9 प्लस 0, तो 9 ही बचेगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। इसको चाहो तो समीकरण 2 दे दो और इसको समीकरण क्या दे दो, 1। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में जो निकाला था वो क्या है, A प्लस बी का होल डेस, और समीकरण 2 में जो निकाला वो क्या है, A डेस प्लस बी डेस, यही है। अब इसमें 2 में देखना है, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 है बराबर, तो ये बराबर हो गया। बस अतः लिख देना, सिद्ध हो गया। आया ए वाला पॉइंट समझिए, ठीक है। नहीं आया तो देखो बी वाला पॉइंट देखेंगे। बी वाला देखो, बी वाला आपके सामने एक बार लिख देता हूँ, A माइनस बी का होल डेस बराबर A डेस माइनस बी डेस, यही लिखा है। अब देखो पहले LHS के लिए हल करेंगे, तो ब्रैकेट आ जाए तो डायरेक्ट LHS हल नहीं होगा। पहले किसके लिए, LHS के लिए, तो ये LHS A माइनस
ए माइनस बी के होल डैश के लिए। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में वो निकालो, मतलब क्या निकालो, ए माइनस बी, ठीक है। ए का मान ढूंढो क्वेश्चन में, -1 5, ये डैश निकालेंगे बाद में, पहले जो ब्रैकेट में वो निकालेंगे, याद रखना। -1 5, माइनस का 2 2 7 1, 3 9 1, माइनस बी बताओ, हाँ -4, फिर 1 1 1 2 3, -5 0 और 1, ए माइनस बी कर रहे हैं। आपको पता है माइनस कैसे करते हैं, संगत अवयव घटेंगे, ये इसके संगत, तो -1 माइनस माइनस प्लस 4, -1 + 4 होगा 3 बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो गया, अरे ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया प्लस का, और 3 जुड़ गया 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 तो माइनस का 2, 1 - 1 क्या आ गया 0, ठीक है। अब ले लो LHS इसका, तो LHS क्या है, ए माइनस बी का होल डैश निकालना है। तो ये जो आया वो क्या है, ध्यान से देखो, ए माइनस बी है, और डैश मतलब क्या है, सिंपल है, परिवर्त, रो को कॉलम में लिखना है, 3 1 8, तो रो है तो कॉलम में लिख दो, 3 1 8, 4 5 9, -3 -2 0, ये आपका LHS हो गया समीकरण 1। अब RHS ले लेते हैं, तो RHS में ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश और बी डैश चाहे तो आप शुरू में निकाल के रख सकते हो, और नहीं निकाला हो तो डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो। ए को देखो, और जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखते चलो, -1 2 3, रो में लिखा है इसको मैंने कॉलम में जमाया, 5 7 9, तो ये 5 7 9, थोड़ा दूर दूर लिखना, 5 7 9, -2 1 1, ठीक है। फिर लगाया माइनस, ये लगाया माइनस में नहीं, ये वाला, अरे ये लिखा है देखो ध्यान से दिखेगा, बी डैश मतलब बी का परिवर्त, तो बी लिखा है -4 1 -5, तो इसको कॉलम में लिख लो 1 -5, फिर ये 1 2 0, अरे ऐसे वालों को ऐसे लिखना है, फिर ऐसे वालों को ऐसे लिखना है, फिर ऐसे वालों को ऐसे लिखना है, ठीक है। पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाओ, ठीक है। तो -4 1 -5, ऐसे वाले को ऐसा लिखा, फिर 1 2 0, देखो ध्यान से देखो, 1 2 0, तो इसको कॉलम में लिखना है, 1 2 0, 1 3 1, रो में है, कॉलम बनाओ, तो 1 3 1, क्लियर। अब घटाएंगे इसको, तो देखो घटाओ, -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। आगे 5 - 1 4, अरे 5 - 1 -2 -1, देखो -2 -1, माइनस का कितना हो जाएगा 3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, 12वीं में आ गए हो, 3 माइनस माइनस प्लस 5, तो हो गया ये 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0, इसको समीकरण क्या दे दोगे 2, मिला लो, एक जैसी दिख रही है तो लिख देना, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या कि a माइनस बी का जो होल डैश है वो किसके बराबर है, a डैश माइनस बी डैश के, और नीचे क्या लिख दोगे, अतः सिद्ध हुआ। आया कुछ समझ में ये सवाल, ठीक है। इसी पैटर्न के 1 2 सवाल और करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। देखो समझो 4 नंबर उसके जैसा ही है। अब आपको डैश दे दिया है, परिवर्त दे दिया है, बी दिया है और सिद्ध करो। तो इस सवाल में केवल एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको जो दिया है वो क्या है, ए डैश है। तो इसका देखो पहले हल कर लेते हैं इसको, ए वाला फाइंड कर रहे हैं,
ए प्लस बी, या ए वाला छोड़ो अभी, पहले ए और बी के मान लिख लो कि अपने को दिया है। एक तो ए डैश दिया है, ए का परिवर्त 3 माइनस 1 0, 4 2 1, और बी दिया है -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो अपने को ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो परिवर्त का उल्टा करने पे ए मिलता है, याद रखना। डैश का भी डैश करोगे तो ए मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अभी एक सिद्ध करा था दूसरा नंबर कि डैश का भी डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब इसका उल्टा कर दो, डैश हटा दो और इसको रो को कॉलम में बदल दो। 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, आया समझ। अब इसका ए वाला पॉइंट लेंगे, ए वाला पॉइंट आप लिख लेना। उसका मैं LHS के लिए हल कर रहा हूँ। क्या है LHS, अभी करा था वही, a प्लस बी का होल डैश के लिए। तो याद रखना कभी भी ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे, उसके बाद LHS पे आएंगे, ठीक है। तो पहले a प्लस बी निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला है, देखो ध्यान से, चाहो तो ब्रैकेट लगाना या नहीं लगाना चलेगा। आगे a की ज़रूरत पड़ी तो अपने को डैश दिया था, तो ये निकाल के रख लिया आपने, देखो ध्यान से, ये है, इस पे ध्यान में, ये रख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। और जोड़ भी कैसे पाओगे ये इसको, क्योंकि समान गोटी वाले जुड़ते हैं, तो यहाँ तो 3 रो है और यहाँ 2 रो है, ठीक है, इसलिए एक जैसा हो गया है। ये है अपना 3 4 -1 2 0 1, ये ए प्लस डैश दिया था, उसको ए बना लिया अपनों ने, रो को कॉलम करके, -1 1 2 2 1 3, ठीक। अब जोड़ कैसे होगा आपको पता है, संगत अवयव का। तो संगत अवयव कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी मिल जाएगा, ब्रैकेट वाला, ये वाला डैश बाद में, 3 + -1 2, -1 + 2 तो 1 बचेगा, 0 + 1 1, क्लियर। 4 + 1 क्या हो गया 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4 होगा। ये भी नहीं आया समझ, देख लो, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2, -1 + 2 तो 2 में से 1 गया तो 1, 0 + 1 तो 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 + 3 क्या हो गया 4, ठीक है। अब इसका LHS ले लो। LHS क्या है, a प्लस बी का होल डैश, यही है। मतलब यहाँ लिख रहा हूँ बराबर में मैं, जो आया है रो को क्या बना लो आप, कॉलम बना लो। तो ये हो जाएगा 2 1 1, ये हो जाएगा 5 4 4, चाहो तो इसको समीकरण 1 लिख लेना, इसको समीकरण क्या लिख लेना, आया समझ। ये 2 1 1 रो में लिखा है तो इसको कॉलम में लिख लिया। ये a प्लस बी है और a प्लस बी का डैश है, मतलब उसका परिवर्त, मतलब रो को कॉलम बना रहे, तो 5 4 4, ये 5 4 4, ठीक है। ये इतना हुआ। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे देखना, ये LHS हुआ। अब इसका RHS ले लो आप। तो RHS में लिखा है a डैश प्लस b डैश, तो a डैश तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था ये वाला, या आप चाहो तो इससे और कुछ समझना चाहते हो तो इससे निकाल के देखो a डैश, ये है ना इसका RHS, ये वाला, ये LHS हल कर लिया। 3 - 1 0, तो कैसे लिखाएगा ये, 3 - 1 0, 4 2 1 रो है तो कॉलम में लिखना है, तो 4 2 1, तो यही आएगा, ठीक है। फिर प्लस b डैश, तो b डैश कैसे करोगे, ये b है, इसका डैश मतलब परिवर्त निकालना है, तो रो को कॉलम में लिख दो, 1 2 3, ठीक है। जुड़ेंगे कैसे अवयव, बहुत बढ़िया, संगत अवयव। 4 + -1, तो प्लस माइनस मतलब माइनस, 4 3 में से 1 गया, सॉरी 3 + -1 तो कितना बचा 2, 4 + 1 5, -+1 सॉरी 2, तो 1 बचेगा, अरे 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि -1 + 2, 2 में से 1 गया, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4, ठीक है। इसको समीकरण कौन से लिखोगे आप, 2, फिर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कि a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आ गया,
मैंने अभी डायरेक्ट बराबर लिखा है, मिला लो, 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। आया इतना समझ। अब बी वाला पॉइंट करें इसका। समझो बी वाले में क्या है, माइनस है, तो a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस, तो आपको पहले LHS हल करना है। तो LHS क्या है, a माइनस बी के लिए पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाले को निकाल के रखना है। तो ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी है, तो a का मान नहीं दिया था अपने को, डैश दिया था, तो अपनों ने a निकाल लिया था उसका परिवर्त करके। तो ये हो जाएगा 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये a है, ठीक है, माइनस b, ये निकाले a माइनस बी, डैश बाद में। तो b क्या है, माइनस 1 2 1 1 2 3, ठीक है। माइनस कैसे होगा, संगत अवयव जुड़ेंगे या घटेंगे, क्या होंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे या घटेंगे, तो अभी तो घट रहेंगे। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3, बड़ी संख्या माइनस 2, ठीक है। अब ले लो इसका LHS। तो इसका LHS लिया मैंने, क्या है, a माइनस बी का होल डैश, a माइनस बी का होल डैश। तो a माइनस बी तो निकाल लिया, उसका डैश मतलब उसका परिवर्त, परिवर्त मतलब रो को कॉलम बनाना है। तो ये रो है, इसको कॉलम में लिख लो, ये माइनस बी है, यहाँ लिख लेना a माइनस बी, ये माइनस बी है, इसका डैश निकाल रहे हैं, मतलब रो को कॉलम बना रहे हैं। तो 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2, आया समझे। ये अपने बी पॉइंट की समीकरण एक है, या आप चाहो तो समीकरण 3 दे देना, 1 और 2 पहले हो चुकी, या 1 भी दोगे तो चलेगा। अब इसको LHS को तो हल कर लिया अपनों ने, इसका RHS ले लो, इसका बी पॉइंट का। तो यहाँ लिखा है a डैश माइनस बी डैश, क्लियर। a डैश का मान, a का परिवर्त निकालो, तो a है, तो 3 माइनस 1 0, रो में लिखा है तो आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, 3 माइनस 1, इधर ध्यान दो, 0 4 2 1 माइनस बी डैश, बी पे ध्यान दो, रो को कॉलम लिख रहा हूँ मैं, माइनस 1 2 1 1 2 3, कैसे, ये रो है, अरे 1 लिखा है, तो रो को कॉलम लिखा, इस रो को भी कॉलम में लिखा, ये वाला। घटेंगे कैसे, संगत अवयव। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1, ठीक, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 1 माइनस 3, माइनस 2 बचेगा। इसको समीकरण क्या लिख लो चाहो तो आप 2, तो क्या लिख देना, समीकरण 1 व 2 से बराबर, देख लो पहले, 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 2 है सेम, मतलब a माइनस बी का होल डैश किसके बराबर लाके बता दिया आप लोगों ने, a डैश माइनस बी डैश के बराबर, मतलब अतः सिद्ध हुआ। मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर RHS का मतलब कि जो आंसर LHS का आया वही आंसर RHS का आ गया। ध्यान से देख लो, ठीक है, फिर आगे का करेंगे इसमें। अब समझो 5 नंबर को आप, ठीक है, A और B दिया है तो सिद्ध करो। पहले जैसे ही कुछ पॉइंट है ये अलग आ गया, ये सिद्ध करा है वही है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो हल करते हैं, इसका A वाला पॉइंट हल कर रहे हैं। A वाला क्या कि डैश का भी डैश निकालोगे तो क्या आना चाहिए, 1। तो ब्रैकेट वाली इस चीज़ LHS में लिखी है, तो LHS क्या है, A डैश का भी डैश के लिए पहले हमेशा ब्रैकेट वाला निकलेगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आगे भी करेंगे और पीछे भी बहुत सारे करे आपने देखे होंगे। पहले A डैश निकाल रहा हूँ, तो A डैश का मतलब क्या होता है समझ आता है आपको, रो को कॉलम में लिखना। 3 ये रो है तो ये हो जाएगा 3
करनी 3 2, ये हो गया 4 2 0। ठीक, अब LHS ले लो इस सवाल का। LHS क्या है? डैश का भी डैश, ये डैश इसका भी डैश, डैश मतलब इसका परिवर्त, और परिवर्त मतलब रो को कॉलम में बदलना है। तो ये 3 ये 4, ये रो को कॉलम में लिखा, ये रो को फिर कॉलम में लिखो, करनी 2, ये हो गया 2 0, ये 2 तो इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये अरे आ जाएगा, ये तो लिख देना। इसलिए LHS बराबर RHS, सिंपल है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेन। B क्या है कि A प्लस बी का होल डैश बराबर A का डैश प्लस B का डैश, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, A और B दिया है और सिद्ध करना है। 3 पॉइंट तो पहला कर चुके हैं, इसका दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, बाद में तीसरा। तो पहले इसका आप LHS लोगे, तो LHS क्या है? A प्लस बी का होल डैश। अभी ले नहीं सकते हो क्योंकि आपको ब्रैकेट वाला चाहिए, और ब्रैकेट वाला निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? A प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो A का मान देखो, वो वाला 3 करनी 3 2 4 2 0। ठीक, फिर लगाओगे प्लस, प्लस लगाए बीच में। B बताओ, 2 माइनस 1 2 1 2 4 1 2 4। ये A प्लस बी निकाल रहे। क्यों निकाल रहे? क्योंकि LHS में ये लिखा है, और LHS में जो लिखा है उसका ब्रैकेट वाला पहले निकालेंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए जोड़ो इनको, संगत अवयव जोड़ेंगे। A प्लस बी बराबर 3 प्लस 2 5, करनी 3 प्लस माइनस 1। तो इसको करने वाले को और बिना करने वाले को जोड़ घटा नहीं सकते, बस ऐसा ही लिख दो, करनी 3 माइनस 1। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4 4। अब LHS ले लो, क्योंकि अपनों ने ब्रैकेट वाला निकाल लिया। ब्रैकेट वाला क्या था? A प्लस बी था, और LHS में क्या लगा था? अलग से डैश। ठीक है, अब देखो डैश मतलब आपको अब समझ में आ चुका है क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है। तो देखो ये 5 करनी 3 माइनस 1, करनी 3 अंदर रहेगा, करनी में 3 रहेगा, 1 बाहर रहेगा, 4 5 4 4 5 4 4, तो ऐसा लिख दिया। इसको समीकरण चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? 1। अब इसका RHS ले लेते हैं। समझना, RHS में ये लिखा है A का डैश प्लस B का डैश, A के डैश को और B के डैश को जोड़ना है आपको। तो A डैश लिख सकते हो डायरेक्ट 3 करनी 3 2, वो लिखा है ऐसा है, पर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं किसको लेके चल रहा हूँ? डैश को। 4 2 0 4 2 0 प्लस अब B डैश, B मत उतार देना, B डैश मतलब क्या? रो को कॉलम में लिख देना। 2 माइनस 1 2 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब जोड़ो, संगत अवयव जोड़ेंगे। 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 ये भी 5, करनी 3 प्लस माइनस 1, तो ये ऐसा कैसा लिख दो, करनी 3 माइनस 1। ठीक है, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 4, तो ये भी 4। इसको समीकरण क्या दे दोगे? 2। देख लो एक जैसे। तो अतः समीकरण 1 व 2 से A प्लस बी का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर? ठीक है, कर रखा है पहले भी अपना। अब मेन C पॉइंट, इस पर ध्यान देना। C पॉइंट हल कर रहे हैं, ये वाला क्या? KB का होल डैश इक्वल टू KB डैश बताना है। ठीक है, LHS लो, तो LHS में अपना कोष्टक दिख गया क्या? तो कोष्टक का डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा,
तो के लिए अलग से हल करो, कोष्टक वाले को निकालो। कोष्टक वाले मतलब कोष्टक में क्या लिखा है ध्यान से देखो, के बी, क्या लिखा है के बी। तो के बी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सोचो, कुछ नहीं करना है, जो है वो तो लिखो, के लिखो और पीछे क्या लिखा है बी, तो बी लिखो। और अभी डैश मत कर देना, अभी बी की ज़रूरत है, डैश नहीं, डैश तो बाद में, ब्रैकेट के बाद वाला। 2 1 -1 2 2 4, ठीक। अब के बाहर निकल लिखा है तो अंदर ले जाओ, और मैट्रिक्स मतलब अवयव में गुणा कैसे होता है, सभी अवयव में होता है, अंदर ले जाओगे तो 2 का के में, 2 के, 1 का -1 में, के का 2 में, 2 के, इस के का 1 में, तो के का 2 के में, 2 के और 4 के। क्लियर, ये हो गया। अब इसका LHS ले लो आप, क्योंकि आपने ब्रैकेट वाली चीज़ निकाल के रख ली है। तो ये क्या है, के बी का डैश, तो ये जो आया वो के बी है आपका, और डैश का मतलब रो को काय में लिख दोगे, कॉलम में। तो देखो 2 के -के 2 के, ये रो को कॉलम में, फिर से के 2 के 4 के, आया समझ। अब इसका LHS आ गया, आप क्या ले लोगे, RHS। RHS क्या लिखा है, के बी डैश। ध्यान से देखना, के पे डैश नहीं है, बी डैश पे, यहाँ पे पूरे पे डैश है, के बी का पूरा डैश। तो पहले के बी निकालिया फिर डैश निकाला, यहाँ पे के अकेला है और बी पे डैश है, तो के और पीछे किसका मान रखोगे, बी का नहीं, बी डैश का। तो बी डैश का मान देखो वहाँ बी है, तो डायरेक्ट रख सकते हो आप, 2 -1 2, रो को कॉलम में लिख दिया है मैंने, 1 2 4, अरे ये लिख दिया 2 -1 2, 1 2 4 रो में है, कॉलम में लिखना है 1 2 4। अब इस के का क्या करोगे, वही जो यहाँ करा था अभी, गुणा करो। तो ये हो गया 2 के -के 2 के 2 के 4 के, सब की जगह के आ गया, सब में के का गुणा हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको क्या दे दो 1। देखो एक ध्यान से है बराबर, तो लिख दो, अतः समीकरण 1 हुआ 2 से क्या, कि जो के बी का होल डैश है वो किसके बराबर है, के बी डैश की, ये के बी डैश है ये वाला, और ये के बी का होल डैश। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आया समझ में, अच्छे से देख लो इसको, कोशिश करना कि बिना देखे हो जाए आपसे ये, ठीक। फिर आगे का करेंगे, देखो सवाल समझेंगे, और सातों उधर बाद में करेंगे। इधर देखो, ए डैश दिया है, बी दिया है, और a + 2b का होल डैश याद करना है। तो देखो ध्यान से देखो, इतना कर रखा है अपनों ने 4b में a + 2b का। आपको अब क्या निकालना है, जो भी है उसको रो को कॉलम में बदल दो, एक स्टेप और नहीं है। और एक स्टेप क्या है वो देखो, आपको क्या क्या दिया है वो लिख लेना, दिया है -2 1 3 2, ये a डैश दिया है आपको, b -1 1 0 और 2। आपको आगे जाके कहीं ना कहीं एक ही ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लो, डैश दे रखे तो ये निकालना सिंपल है, फिर से रो को कॉलम बना दो। तो ये -2 3 और ये 1 2, ठीक है। और b तो दिया ही है। अब देखो जो ज्ञात करना है वो देखो, ब्रैकेट वाला पहले, ब्रैकेट वाला याद रखना पहले, उसके बाद डैश। तो ब्रैकेट में क्या है, a + 2b, तो a मतलब जो डैश दिया था उसको a में बदल लिया अपनों ने, -2 3 1 2 + 2 b मतलब ये -1 1 0 2, गुणा पहले फिर जोड़ या घटाओ जो भी हो रहा है, तो अभी तो जोड़ हो रहा है, तो इसको आगे वालों को ऐसा कैसा लिख लो, क्लियर। 2 का गुणा अंदर, यहाँ करोगे तो -2 0 2 और यहाँ कितना हो गया 4, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं अभी आ रहा है समझ, a + 2b जो पहले कर चुके हैं वही, डैश बाद में, -2 + -2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस माइनस की संख्या जोड़ के माइनस का 4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4
6। तो ये क्या आ गया आपके पास a + 2b। तो इसलिए अपनों को जो पूछा उस पर मेन मुद्दे पर आ जाओ। क्या बोला उन्होंने कि इसका डेस बताओ, तो डेस आसान है। इतना निकालने के बाद रो को कॉलम में लिख दो, ये रो है तो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये रो है तो इसको फिर से मैंने काय में लिख दिया, कॉलम में। तो ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। आया समझ। फिर से एक और सवाल देखो, इसमें भी अपनों को दिया है, याद वही करना है। तो शुरू में बता दिया था मैंने, याद रखना, एक की घात a डैश या a की घात t लिखा हो, दोनों का मतलब परिवर्ती होता है। t लिख दे या डैश लगा दे, तो यहाँ t लिख दिया और यहाँ डैश लगाया, मतलब वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया है आपको वो लिख लो, a की घात t, t मतलब परिवर्त दिया a का, ट्रांसपोज ऑफ a 2 4 1 2, और ये b 2 1 1 4। कहीं ना कहीं आगे जाके आपको a की ज़रूरत पड़ेगी, तो a निकाल लो। तो यहाँ से t हटा दो, मतलब परिवर्त हटा दो, और परिवर्त हटेगा मतलब रो को कॉलम में लिखना है। तो 2 4 1 2 आ जाएगा समझ। b तो है ही सही। अब क्या निकालना, पहले ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला मैंने लिख दिया a + 2b। आगे कौन आ गया a, तो अपनों ने a निकाल लिया, 2 4 1 2, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, a तो a, प्लस तो प्लस, 2 तो 2। अब क्या b, तो 2 1 1 4, पहले गुणा होगा, पहले क्या करोगे गुणा, आगे वाले a को ऐसा ही लिख लो, 2 1 4 2, 2 का गुणा होगा तो सब में होगा, अवयव में गुणा सब में होता है, 4 2 2, और ये क्या हो गया 8। अब आपको इसका क्या करना है, जोड़। जोड़ में कौन जुड़ेंगे, संगत अवयव, संगत। 2 + 4 6, 1 + 3 4 + 2 6, 2 + 8 10, कर लोगे तो आसानी से। तो ये क्या आ गया आपके पास, a + 2b। ये नहीं पूछा था आपसे, मेन मुद्दा क्या था उनका कि t बताओ, इसकी पावर t, t मतलब इसका परिवर्त। तो a + 2b की पावर क्या है t, मतलब होल डैश, डैश ही मतलब इसका परिवर्त। तो क्या करना है कि स्टेप में केवल रो को कॉलम में लिखना है, 6 3, और एक और क्या आ जाएगा 6 10। आया समझिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको, ध्यान से देख लो दोनों को। तो वो समझो, दो ऑब्जेक्टिव आप मैट्रिक्स a डैश का होल डैश बराबर करा अभी अपना सिद्ध, क्या आएगा, एक त्रैमासिक 18 में आया था ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a। ठीक है, a आएगा, डैश का डैश निकालो तो क्या आएगा a। अब 15 नंबर, यदि एक ऐसा अवयव वर्ग, वर्ग मतलब जिसमें m = n हो, जितने रो रहे उतने ही क्या रहे कॉलम, इस प्रकार है कि a² = a, मतलब जहाँ आपको ज़रूरत लगे तो a² को आप a लिख सकते हो, बराबर है। तो इस ये पूरा किसके बराबर होगा, a वाले के बराबर होगा, b वाले के होगा, c वाले का होगा या d वाले का। तो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, इसको हल करना पड़ेगा। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो देखो, एक पुरानी कक्षा में आपने सूत्र याद करा होगा, यदि याद हो तो हमको बताना, क्या कि इसमें आगे क्यूब दिख रहा है, देखो ये वाला a + b समझो का होल क्यूब, याद है किसी को? तो नहीं आता तो ध्यान से समझो, पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3, इतना तो करना ही आपको। 3 3 तो आएगा ऐसे ही, पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3, फिर प्लस, फिर 3 आएगा। ठीक है, जगह छोड़ दो, फिर 3 आएगा। क्या करना है, शुरू में पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3, फिर प्लस करके थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर प्लस 3 करके जगह छोड़ दो, फिर +3 लिख दो, इतना हो गया। फिर आगे वाले की घात 2 b, आगे वाले की घात 2 और b, फिर उल्टा आगे वाला अकेला b की घात 2 कर दो, आ जाएगा समझ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर 3 a² b, फिर 3 प्लस में, फिर 3a b², पीछे वाले का वर्ग। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखना आप कि तत्समक अवयव i का मान 1 होता है। क्या होता है 1। i का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, तो भी क्या आएगा 1। i का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो भी क्या आएगा 1 आएगा। कहने का मतलब याद रखना कि i² और i³ तीनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। 4 भी होगा तो भी आएगा, जैसे
आई की घात 4 भी कर दी तो 1 की घात 4, 1 की कितने भी घात हो 1 ही आता है, तो ये आपस में क्या होते हैं बराबर। ठीक है, पर अकेला आई दिखे तो कभी उसको 1 नहीं लिखते, ऐसा ही चलने देते हैं। ठीक है, जैसे 2/2 में तो 1 0 0 1 ऐसा चलने देते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या समझो कि ए आई करा मैंने, क्या करा ए आई, इसको अच्छे से डिटेल में समझो कि ए क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, और आई 2/2 का बताओ, 1 0 तो 0 1, तो मेरे को ए आई निकालना है। ए आई मतलब 1 2 मतलब क्या, गुणा करना है, 1 0 0 1, तो गुणा कैसा होता है, पूरी रो का पूरे कॉलम में। और जिन भी बच्चों को गुणे में दिक्कत आ रही है वो M7 से वीडियो ज़रूर देखना, M7 7वां वीडियो। ठीक है, लिंक में पहुंचा दूँगा आज आपको। गुणे में जिनको भी दिक्कत आ रही है, 1 का 1 में करोगे तो 1, 2 का 0 में करोगे तो 0, फिर से 0, 2 का 1 में करोगे तो 2, 3 का 1 में करोगे तो 3, 4 का 0 में करोगे तो 0, 3 का 0 में करोगे तो 0 प्लस 4 का 1 में करोगे तो 4, तो जोड़ा तो 1 2 3 4। किसका गुणा करा था, ए आई का, तो ए आई, ये ध्यान से देखो फिर से ए बन गया, देखो ये बन गया, मतलब आई का मान 1 रखा होगा उन्होंने तब तो ए बना होगा, मतलब आई बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आया समझे। तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ए आई लिखा हो तो आप उसको ए लिख सकते हो, ए आई का वर्ग भी लिखा हो तो भी ए लिख सकते हो, मतलब ये गुणे में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ऐसा लिखा हो ए स्क्वायर आई, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसा लिखा हो ए क्यूब आई, तो आई गुणे में कितना होता है 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा। तो गुणे में हो तो आई को हटा देते, याद रखना, किसी के भी गुणे में हो तो आई को क्या कर देते, हटा देते। और आई अकेला हो तो कभी भी 1 नहीं लिखते, उसका मान 1 होता है पर कभी भी 1 नहीं लिखते, और ये तीनों बराबर ही होते हैं, मतलब आई की घात कितनी भी हो। ठीक है, आपस में सबका मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ये सूत्र विशेष है इसके लिए। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं, तो देखो ये दिया है आपको क्या, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। डायरेक्ट बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, दूसरी बार नहीं बताएंगे इसको। क्या सूत्र है, तो पहले क्या करना है आपको, होल क्यूब का पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले की घात 3 प्लस 3 पहले वाले का वर्ग पीछे वाला ऐसा कैसा, फिर प्लस 3 पहले वाला ऐसा कैसा दूसरे वाले का वर्ग, ये इसका सूत्र हो गया। आ जाएगा समझ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस पीछे से क्या चल रहा है 7 है। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए बता दूँ, उन्होंने दे दिया है ये कि ए स्क्वायर को आप ज़रूरत पड़े तो ए लिख सकते हो, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप। ठीक है, आई क्यूब को मैं आई लिख सकता हूँ, अभी समझाया मैंने। ठीक है, अब इसको देखो, इसको मेरे को टुकड़े में लाना है, ए स्क्वायर बनाना है, तो इसको ऐसा बना सकता हूँ, क्यूब में पहले निकाला था अपनों ने। ठीक है, प्लस 3i स्क्वायर है, देखो ध्यान से, आई स्क्वायर भी गुणे में आ जाए तो भी उसको क्या लिखना है आपको ए, मतलब गुणे में वो 1 हो जाता है, मतलब नहीं रहता गुणे में होगा। तो ये 3 ऐसा कैसा, इसका मान 1 हो गया तो क्या बचा 3 है, प्लस इसका 1 हो गया तो ये क्या हो गया 3a स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 1 हो जाता है, माइनस क्या हो गया 7a, ये हो गया आई प्लस। अब ध्यान से देखना, इसको क्यूब को तोड़ा था, ए स्क्वायर को फिर से मैं क्या लिखूँगा ए, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस 3a प्लस 3, ए स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकता हूँ, चाहो तो बता देना, चूँकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए है, तो इस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ए, माइनस का क्या आया 7a। ठीक है, अब देखो आई प्लस ए का ए में करा तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, 3a प्लस 3a कितना हो गया 6a, माइनस कितना हो गया 7a। फिर से देखो क्या, देखो कि ए स्क्वायर बराबर फिर से क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो इस ए स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख दिया मैंने ए प्लस 6a माइनस क्या हो गया 7a। ठीक है, आगे आई प्लस ए प्लस 6 कितना हो गया 7a, और माइनस पीछे क्या चल रहा है 7a, तो 7a से 7a कट गया तो बचा क्या आई। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढ लो जहाँ आई लिखा हो। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका ऑब्जेक्टिव का, सी। इन ऑब्जेक्टिव को क्या करना है आपको
अलग कॉपी में लिखना है, फिर कॉपी में नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव की अलग कॉपी बनानी है। याद से सारे ऑब्जेक्टिव अभी से करोगे, पहला ही चैप्टर स्टार्ट कराए तो सब हो जाएगा। आप सोचो कि 4-5 चैप्टर निकल गए, फिर मैं पहले चैप्टर से लिखने बैठूँ तो बहुत लोड बढ़ जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको आलस आने लगेगा कि छोड़ो, तो छोड़ने में छूट ही जाएंगे। तो अभी से क्या जो मैं बता रहा हूँ वो करते चलो, ऑब्जेक्टिव को, सारे ऑब्जेक्टिव को एक कॉपी में करते चलो। अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव अलग, 5 के सारे एक जगह मिल जाएंगे, तो एग्ज़ाम या टेस्ट के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 25 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हो वो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आ गया समझ में इतना? ठीक है, आगे का कल करेंगे इसमें।